प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आपका स्वागत है। बहुत कम लाइक्स और सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में हाँ और आमीन हालेलुया लिखें। आज हम मनन करेंगे भजन संहिता 16 और उसके 10 अध्याय पर। लिखा है, तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को कब्र में सड़ने देगा। अपने हाथ उठाओ, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। हम हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो मुझे इंडिया में सुन रहे हैं, हम उन सब पर आपका लहू लगाते हैं। जो आप आउट ऑफ इंडिया में सुन रहे हैं, उन पर हम आपका लहू लगाते हैं। जो दुख में, बीमारी में सुन रहे हैं, उन पर आपका लहू लगाते हैं। जो प्रभु कर्जों में सुन रहे हैं, उनको प्रभु तेरे लहू के नीचे लाते हैं और हर एक जन की चंगाई हो जाए। बिस्तरों से उठें, चले फिरें, भूत प्रेत जादू टोने सब हट जाएं, हर रुकावट हटाई जाए। मेरे दयालु प्रभु, आपके लहू के नीचे हम प्रार्थना करते हैं। महान सच्चे प्रभु, दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब लोग लिखे कमेंट्स में आमीन। आज हम वचन पर फोकस कर रहे हैं, भजन संहिता 16 और उसके 10 वचन पर। तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, तो अपने पवित्र भक्त को कब्र में सड़ने न देगा। ये बात भजनकार परमेश्वर से धन्यवाद के रूप में कहता है और लिखता है। आज बहुत लोग प्रभु की शरण में आते हैं और 1 दिन, 2 दिन, 10 महीने, साल भर रुकते हैं और उनको हड्डियों का दर्द है, आँख का दर्द है, पैर का दर्द है और वो चंगे हुए और चले गए। नौकरी नहीं, नौकरी मिली और चले गए। घर मिला, घर लेने के बाद चले गए। लेकिन भजनकार परमेश्वर से कहता है, तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। यानी वो मृत्यु के बाद या मृत्यु के पहले या मृत्यु तक भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तू अपने पवित्र भक्त को कब्र में सड़ने न देगा। आज बहुत कम इल्म, नॉलेज, ज्ञान लोग प्रभु के वचन का, प्रभु का रखते हैं। बहुत थोड़ा इल्म, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा ज्ञान प्रभु का रखते हैं और फिर खो जाते हैं। आपको प्रभु ने खोने के लिए नहीं बुलाया है। राज, सिंहासन, स्वर्गीय आशीषों के लिए बुलाया है। भजनकार इतना बड़ा प्रभु के सामने फेथ करता है कि तू मुझे अधोलोक में न छोड़ेगा, तू मुझे कब्र में न छोड़ेगा। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और तुम्हें फिर वापस लेने आऊँगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। अगर आप ध्यान से देखें, प्रभु यीशु का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय, प्रभु यीशु को जब क्रूस पर मारा गया, पीटा गया, गाड़ा गया, तो प्रभु के जख्मी बदन में पीड़ाएं थी, कांटों का मुकुट था, पूरी देह में दर्द ही दर्द था। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, बाप तू इन्हें क्षमा कर। और प्रभु यीशु ने की बात की है, बाप तू इन्हें क्षमा कर। और प्रभु यीशु ने मानो उन लोगों को क्षमा कर दिया। आज भी प्रभु यीशु के लोग हर आदमी को क्षमा कर देते हैं और अपने दिल से, मन से फ्री हो जाते हैं कि अब ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु नहीं रहा। पर वास्तव में क्या वो लोग क्षमा हो गए? नहीं, उन्हें बदला चुकाना पड़ता है। उन्हें बदला चुकाना पड़ता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 वचन कहता है
कि वो बादलों पर आने वाला है, हर एक आँख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे बांधा था वो भी देखेंगे, रोएंगे, छाती पीटेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है परमेश्वर उनसे रिटर्न करेगा, बैक टू बैक करेगा जो कुछ उन्होंने परेशानियां डाली हैं लोगों के जीवन में। 100 गुना मिलेगा, भरपूर मिलेगा, ताकत के साथ मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को ना सताएं, परमेश्वर के लोगों को ना सताएं, आप प्रभु के साथ रहें। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए कब्र भी बनाई और अधोलोक भी बनाया। क्या आप समझ रहे बात को? आपको प्रभु के साथ 1 दिन 2 दिन नहीं है, रसोली पथरी निकलने तक नहीं रहना, आपको अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ रहना है। भजनकार कहता है, तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को कब्र में सड़ने देगा। ये उसका फेथ है, वो इतना प्रभु को जानता है, उसका थोड़ा नॉलेज नहीं है। ऐसा नॉलेज नहीं कि प्रार्थना करने के बाद सिगरेट पी लो या फिर मैं ड्रिंक भी कर लूँ, हैं, उसका ऐसा फेथ नहीं है। ऐसा करने से आप खुद के साथ गद्दारी करते हैं, अपने परिवार के साथ गद्दारी करते हैं, अपने शरीर के साथ, आत्मा के साथ गद्दारी करते हैं और अपने फ्यूचर के साथ गद्दारी करते हैं। अगर आप छुप छुप कर किसी अंधकार में हैं, पाप में हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपको एक दिन उस कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और न्याय के तराजू में जब तोले जाएंगे तो आप अंगारों की ढेर पर बैठेंगे। ऐसा प्रभु का वचन बताता है, ऐसा प्रभु का न्याय बताता है। बहुत बार मन की ठटारे, मन का ठटारे मतलब क्या है? मतलब ये है कि मन ढीला पड़ जाता है, मन बहुत ढीला पड़ जाता रहे, ये सही नहीं है, हैं? जो सही है वही करना चाहिए। लेकिन वो याद रखता है राजा होने के बाद भी कि मैं जानता हूँ मुझे कब्र में नहीं जाना, मुझे एक न एक दिन मरना है। हे परमेश्वर, मुझे प्लीज़ अधोलोक में मत ले जाइए, मुझे कब्र में मत ले जाइए। आज लोग बहुत थोड़ा सोचने लगे हैं, बहुत थोड़ा सोचने लगे हैं, प्रेजेंट से भी आधा सोचने लगे हैं। जिस स्वभाव में जी रहे हैं उसके बारे में भी नहीं सोचते। प्रभु ने कहा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, फिर भी अपने चालबाजी, फिर भी अपनी रासबाजी, फिर भी अपने एक आदमी के गलत करने से कई चीज़ें गड़बड़ हो जाती, कई लोग शक की निगाह में आ जाते हैं, कई लोग खराब हो जाते हैं। एक भाई ने क्या किया, पूरा पाइपलाइन बिछाया और पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाया गया। तो उसने बीच में कुछ पाइपलाइंस जैसे पानी बह रहा था तो सही नहीं पहुंचा, और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, साल भर बाद वो खोज करना शुरू करते हैं कि पानी कहाँ से खराब है, क्यों सही नहीं बह रहा। उन्होंने एक पाइप खोदा, वापस दूसरा खोदा, तीसरा खोदा, 14, सारे के सारे पाइप खोद खोद कर देखने पड़े। पूरे गांव की सड़कें पट गई, जब जाकर पता लगा कि ये यहाँ प्रॉब्लम है। एक आदमी के गड़बड़ करने से, एक आदमी के पाप करने से कई चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, कई आदमी खराब हो जाते हैं, कई लोगों को गलत प्रेशर झेलना पड़ता है। आपको सही करना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, तब जाकर सही कीजिए, तब जाकर बेस्ट होगा। अगर आप बेस्ट करने लगेंगे तो आपके साथ जुड़े हुए लोग भी बेस्ट करने लगेंगे। उसको यकीन है, उसको मैं एक ना एक दिन ये दुनिया मुझे छोड़कर जानी है, इसीलिए वो परमेश्वर पर इतनी नज़दीकी से भरोसा करता है, इतना स्पेशल प्रभु पर भरोसा करता है। इन द नेम ऑफ जीसस वो भरोसा करता है कि परमेश्वर मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे स्वर्ग में जाना है ना। वचन बताता है, भजनकार एक बात लिखता है भजन संहिता 17 में कि मानवीय कामों में
मैंने तेरे मुंह के वचनों के द्वारा अधर्मियों के मार्ग से स्वयं को बचाए रखा। भजनकार भजन 17 और उसके 4 वचन में इस बात को मजबूती से कहता है ना। मानवीय कामों में मैंने तेरे मुंह के वचनों के द्वारा, पता है जब इजरायली लोग मिस्र में थे तो मिस्र के लोगों ने उनके साथ हर तरीके से बुरा व्यवहार किया, और वचन बताता है एक अध्याय कि वो उनके बेटों को मार देते थे। उनके दिल पर क्या बीतती होगी, और उनकी बेटियों को रख लेते थे ताकि उनके साथ हम सोएं, उनके साथ हम वो सब करें जो नहीं करना चाहते। और उन्होंने ये सब किया 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 किया, और परमेश्वर का वचन बताता है वो रो रो कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान हम पर दया कर, हे जीवित प्रभु हम पर दया कर, हे महान प्रभु मुझ पर दया कर। आप कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। आंख बंद करें, लो लगाएं और कहें परमेश्वर मुझ पर दया भेज। और जब मिस्र के लोग मिस्र में थे, ताकतवर थे, इजरायली लोग वहां से निकलने लगे तो मिस्र के लोग धूल चाट रहे थे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है 11 अध्याय निर्गमन 11 अध्याय के 1 वचन में कि परमेश्वर ने कहा मैं मिस्र पर एक और विपत्ति डालने वाला हूँ, है ना। वो क्या विपत्ति थी? पहलौठों की मृत्यु, पहलौठों की मृत्यु, क्योंकि वो उनके घरों में मृत्यु भेजते थे, उनके पहलौठों को मारते थे। जो कुछ आपने सहा है, जो कुछ आपने दुख झेला है, जिसने आपको सताया है, जिसने आप पर पत्थर फेंके हैं, जिसने आपके घर को लूटा है, आप उन सब को माफ़ कर दीजिए और प्रभु में आगे बढ़िए। परमेश्वर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हिसाब ज़रूर करेगा, क्योंकि दुनिया में आप अलग हैं, यीशु मसीह के साथ आप अलग हैं। दुनिया में आप होप, आपकी कोई आशा है या नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में हर चीज़ की एक आशा है जो वो पूरी करता है। हर एक काम की वो आशा है, हर एक चीज़ की वो रिटर्न करने वाला परमेश्वर है। आप दान भेजते हैं तो वो आपके दान का 100 गुना भेजेगा। आपकी कोई हेल्प करता है तो वो आदमी हेल्प पाएगा। आपको कोई काम देता है तो अपने काम में वो बरकत पाएगा। उत्पत्ति 12 अध्याय में प्रभु ने यही बात कही अब्राहम से, अब्राहम मेरी बात को ध्यान से सुन। उसने कहा बताइए प्रभु। उसने कहा जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होता जाएगा, जो तुझे सताएगा उसे मैं खुद देख लूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसे मैं खुद श्रापित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गिनती 23 अध्याय का 19 वचन बताता है, प्रभु ने कहा, लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? याद रखे वचन पूरा होना ही होना है। आप वचन को फोकस से पकड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो सुने। परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुका है। बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू।